Hello everyone, this is Mukul and welcome you all once again to this Math Magic channel जहां हम स्टार्ट करेंगे आज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ओके, आपकी क्लास 7th का आज हम कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, समझने जा रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, आइए देखिए, एक नज़र डालते हैं और उसकी मतलब को समझते हैं, इसकी मीनिंग को समझते हैं। एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज, ओके, 8 श्रीनगर। अब श्रीनगर जहाँ पर वो नंबर लाइन हमने देखी हुई थी, ठीक है, तो वहाँ पर लिखा हुआ था आपका श्रीनगर, ठीक है, क्या लिखा हुआ था, श्रीनगर। उस नंबर लाइन पर श्रीनगर लिखा हुआ था और श्रीनगर का टेम्परेचर यानी कि जो सिटी है उसका टेम्परेचर जो है वो वॉज 5 डिग्री ऑन मंडे के दिन। जो अब देखो हर एक दिन के लिए अलग अलग टेम्परेचर रहते हैं, ठीक है, हर एक सिटी के लिए। तो यहाँ पर श्रीनगर जैसे सपोज आपका कोई सा भी सिटी है, उस सिटी में आप रहते हो, तो वहाँ पे मंडे -5 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। अभी यहाँ पर बताया जा रहा है श्रीनगर का, एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। अब देखो मंडे के दिन वहाँ पर जो डिग्री था कितना, यानी कि जो टेम्परेचर था वो कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस था। ओके, अब एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय, यानी कि वो ड्रॉप हो चुका है, यानी कि वो कम हो चुका है, ठीक है, कितना डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस। तो आपको ये बताना है ऑन ट्यूसडे, किस दिन, ट्यूसडे के दिन। ओके, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, उस दिन यानी कि ट्यूसडे के दिन वो कितना टेम्परेचर था, ठीक है। जैसे आज यहाँ पर -5 को छोड़ते हैं हम, सपोज कि यहाँ पर 5 डिग्री था, ठीक है, किस दिन, मंडे के दिन। तो मंडे के दिन 5 डिग्री था, तो आपको 2 कम देखना है, तो 5 अगर हम 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से 3 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ पर -5 डिग्री हुए और हमें 2 ड्रॉप करना है, तो और हमें और किस तरफ जाना होगा, नेगेटिव तरफ। यानी पूरा मैं सॉल्यूशन में बताऊंगा, ओके, डिटेल में हम देखेंगे, सब चीज़ को अच्छे से बिल्कुल बारीकी से देखना है और अच्छे से धीरे धीरे समझना है, ठीक है, ताकि हमारा सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके बाद फिर लिखा हुआ ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर वेडनेसडे के दिन यानी कि बुधवार के दिन ये 4 डिग्री सेल्सियस जो है वो अपसाइड यानी कि और बढ़ गया, ठीक है। व्हाट वाज टेम्परेचर ऑन दिस डे, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि श्रीनगर एक सिटी है, उसका टेम्परेचर मंडे के दिन -5 डिग्री सेल्सियस है और ट्यूसडे के दिन वो 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। फिर इसके बाद फिर कहा गया है कि और वेडनेसडे के दिन यानी कि उसी सिटी में वेडनेसडे के दिन फिर और बढ़ जाता है, पहले कम होता है 2 डिग्री सेल्सियस, फिर बढ़ जाता है 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि ट्यूसडे और वेडनेसडे दोनों दिन, इन दिनों में यहाँ पर जो श्रीनगर का टेम्परेचर है वो बताना है। नहीं आया समझ में, एक बार फिर अच्छे से समझिए। श्रीनगर सिटी है, ठीक है, और उसका टेम्परेचर मंडे के दिन, ओके, मंडे के दिन कुछ और होगा, ट्यूसडे के दिन कुछ और होगा। अब यहाँ पर मंडे के दिन हो सकता है शायद ज़्यादा हो, ट्यूसडे के दिन कम हो या ज़्यादा हो, अलग अलग टेम्परेचर रहते हैं अलग अलग दिन, ठीक है। देखा होगा ना आपने, कभी गर्मी लगती है ज़्यादा, कभी ठंड थोड़ा कम गर्मी लगती है, किसी दिन ठंड ही लगने लग जाती है, कोई अलग अलग मौसम चेंजेस होते हैं इस तरीके से, या फिर ठंड के टाइम पे ठंड, कभी कम ठंड कभी ज़्यादा, तो ये अलग अलग डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो मंडे के दिन श्रीनगर पर आपका यहाँ पर कितना था, 5 डिग्री, लेकिन अब 2 डिग्री कम हो गया, -5 डिग्री था यहाँ पर श्रीनगर मंडे के दिन, ओके। अब यहाँ पर ट्यूसडे के दिन वो और कम हो गया, कितना कम हो गया, 2 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट वेडनेसडे के दिन 4 बढ़ गया। तो इस तरीके से अभी आपको यहाँ पे बताना है कि इन दिनों में, यानी मंडे के दिन तो हमें पता -5 डिग्री, लेकिन इन्होंने पूछा है कि ट्यूसडे क्वेश्चन में, ओके, कि ट्यूसडे और वेडनेसडे का क्या टेम्परेचर होगा श्रीनगर सिटी का, ठीक है। तो आइए देखते हैं नाउ स्टूडेंट्स, अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। अब जो नंबर लाइन है उसको मेरे को यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है ना स्टूडेंट्स, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया गया है कि जो श्रीनगर है उसका टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस है, जो कि वहाँ पर नंबर लाइन पे शो किया गया हुआ था, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन नंबर 2 में यही बात की जा रही है कि यहाँ पर श्रीनगर का टेम्परेचर, ओके, श्रीनगर सिटी का जो टेम्परेचर है, ओके, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन श्रीनगर, ओके, टेम्परेचर ऑन मंडे कितना दे रखा है, -5 डिग्री सेल्सियस, ओके। अब हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड, ठीक है, ये तो क्या हुआ था, दिया हुआ था। अब नाउ करके टेम्परेचर
ऑन ट्यूसडे। अब जो कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में वो क्या दे रखी है, -2 डिग्री करना पड़ेगा। -2 डिग्री क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है कि जो डिग्री है यानी कि जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो चुका है, कितना 2 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पर जो टेम्परेचर है ट्यूसडे वो 2 डिग्री कम हुआ है, तो हमें यहाँ माइनस करना होगा। -5 डिग्री पहले से ही था, -2 डिग्री करना होगा। तो माइनस माइनस आपने देखा होगा क्या होता है, समझा है ना, पता है कैसे करते हैं यहाँ पर इंटीजर्स को प्लस माइनस। -5 - 2 = 7 डिग्री सेल्सियस। तो अब यह हमारा निकल के आ गया है टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है क्या स्टूडेंट्स, अगर हो तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हो। अभी ये सिर्फ आपका यहाँ ट्यूसडे का आया हुआ है। अब इसी तरीके से उन्होंने और क्वेश्चन में आगे बात बढ़ाते हुए ये बताया गया हुआ है, वहाँ पे पूछा है उन्होंने कि ये तो ट्यूसडे का हो गया, ऑन मंडे सॉरी टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे। ओके, कितना जाएगा यहाँ पर, वेडनेसडे होगा। अब वेडनेसडे का जो यहाँ पर उन्होंने कंडीशन बताई है वो ये है कि 4 ट्यूसडे से 4 और इम्प्रूव यानी एक इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। टेम्परेचर क्या हो चुका है, इंक्रीज यानी बढ़ गया हुआ है। तो अब -7 में हम कितना प्लस कर देंगे, जितना उन्होंने बोला है, +4 कर देंगे। बताओ यहाँ -2 क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज बताया हुआ था, है ना। यहाँ पर ड्रॉप, जो ड्रॉप लिखा हुआ था उसका मतलब होता है गिरना, ठीक है। तो कितना गिरा हुआ था यहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस, तो हमने 2 माइनस कर दिए। अब यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो है टेम्परेचर वो बढ़ा हुआ है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पर +4 करके लिख सकते हैं। -4 प्लस -7 + 4 = -3 आ जाएगा। मालूम है ना कैसे, नहीं मालूम हो तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझे पूछिएगा कि सर हमें ये जो इंटीजर्स हैं इनको प्लस कैसे करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, प्लस माइनस, फिर यहाँ पे माइनस कैसे आता है ना, कौन सी नंबर्स में से किस नंबर को माइनस करना होता है, और कैसे इसको माइनस करने के बाद फिर यहाँ पर प्लस लिखे या माइनस लिखे, ये समझ में नहीं आता हो तो फिर वो आप मुझे पूछेगा, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना करके फिर मैं वहाँ पर आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा और फिर आपको अच्छे से समझ में वो आ जाएगा। फिर आपको आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम या फिर परेशानी नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हो गया है। ओके, सो अब हम यहीं पे फिनिश करते हैं इस क्लास को। ओके, और इसके बाद फिर नेक्स्ट जब हम आएंगे तो क्वेश्चन नंबर आपका जो होगा वो होगा 4th, ठीक है। तब तक इसको अच्छे से वॉच करिएगा, समझ में अगर आपको आता है एक ही बार में तो आप एक बार, नहीं तो आप जितनी बार चाहे इसको वॉच आउट कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद फिर नेक्स्ट आपका जो काम है वो ये है कि यू हैव टू बी मेक श्योर अबाउट इट कि दैट यू हैव सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।